अरे ये क्या हो रहा है? सर बाहर मेन स्विच में आग लगी है। सारे लोग बाहर निकलो जल्दी, कम ऑन, फास्ट, आ जल्दी बाहर। आज हम शकुंतलम थिएटर से एक विशेष न्यूज लेकर आ रहे हैं। यहाँ मशहूर नाटक निर्देशक मिस नम्रता का प्ले की पहली रिहर्सल है। आप सोच रहे होंगे ये कोई बड़ी फिल्म या टीवी शो तो नहीं, तो हम एक छोटे से प्ले को लेकर क्यों इतना एक्साइटेड हैं? इस प्ले का नाम शैतान का खेल है। ये कोई साधारण प्ले नहीं, ये वही प्ले है जिसको बनाने के लिए 2 पहले प्रयास विफल हो गए, क्योंकि उनके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की अनहोनी तरीके से मौत हो गई थी। और इस प्ले शैतान के खेल को मीडिया ने शापित करार दिया। अब मैं छोटे लोग में विश्वास नहीं करेगा। किधर गए किधर? अरे श्रवण, तुम यहाँ? अपन तो कितनी देर से वेट कर रहे थे नीचे। हाँ, अपन सोचा टाइम पास करेंगे, कोल्ड ड्रिंक भी। तू यहाँ क्या कर रही है? आई एम सॉरी श्रवण, मगर ये आज की हॉटेस्ट हेडलाइन है। नम्रता उपाध्याय एक ऐसा प्ले करने जा रही है जिसकी मीडिया में काफी चर्चा है। नम्रता उपाध्याय? नम्रता उपाध्याय एक फ्लॉप डायरेक्टर है, मगर उसका प्ले शापित माना जाता है। शापित? मिस नम्रता, पूरी दुनिया जानना चाहती है कि आपने शैतान के खेल जैसे कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट को क्यों चूज किया? मैं एक निर्देशक हूँ, मैं वही काम करती हूँ जो मुझे इंस्पायर करे। पैसा या फेम मेरी चॉइसेस नहीं है। क्या ये सच है मिस नम्रता, आपके पहले के 3 प्लेस फ्लॉप रहे हैं? और ये भी सही है कि इस प्ले को लेने के पीछे आपकी मंशा थी पब्लिसिटी? ये मेरा मानना नहीं है, शायद आपका मानना होगा। पब्लिसिटी और नो पब्लिसिटी, दर्शक तभी आएंगे जब उनको अच्छी कहानी देखने को मिलेगी। आप कुछ भी कहें, पर सच्चाई तो यही है कि आपका प्ले फ्रंट पेज न्यूज कभी नहीं होता अगर आपने ये शापित प्ले नहीं लिया होता। अगर फिल्म्स और टीवी शोज कंट्रोवर्सी की वजह से चर्चा में आ सकते हैं तो प्ले क्यों नहीं? और मेरे ख्याल से शायद आपका जो न्यूज चैनल है वो भी टीआरपी पे चलता है, राइट? इसलिए जितनी जरूरत इस प्ले को आपकी है उतनी आपको इस प्ले की भी। ओके, नो मोर क्वेश्चंस प्लीज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। रुक जाओ। नम्रता जी, तुम ये प्ले मत करना, सब खत्म हो जाएगा, तबाही मच जाएगी, तुम मर जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। नहीं करना ये प्ले, तुम सब मर जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। नहीं करना ये प्ले। कोयल, चारों पर स्पॉटलाइट्स रहनी चाहिए। ओके मैडम। और हाँ मनोज जी, म्यूजिक का खास ध्यान रखना, धीरे धीरे उसे क्रिसेंडो तक ले जाना। जी मैम जी। और शैलजा, हाँ, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सब चीजों की टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट रहे। डोंट वरी नम्रता, मैंने सब कुछ चेक कर लिया है। ओके कूल, ग्रेट। बस एक चीज बाकी है, मैं हथियार के प्रॉप्स चेक कर लूं? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने चेक कर लिया। ओके, कम ऑन गाइस, गेट बैक टू योर पोजीशंस। ओके चलो। ओके नम्रता, हमारी लाइंस रेडी है और हम भी। ओके गाइस, प्लान में थोड़ा सा चेंज है, हम लोग डेथ सीन पहले रिहर्स करेंगे। मगर नम्रता, आज तो हम लोग इंट्रोडक्शन सीन करने वाले थे ना? हाँ करने वाले थे, मगर मुझे उम्मीद नहीं थी कि सेटअप इतनी जल्दी तैयार हो जाएगा, तो मैंने डिसाइड किया है कि हम लोग जो मुश्किल सीन है वो पहले रिहर्स करेंगे। ऑलराइट, करें? लेकिन मुझे तो लाइंस फिर से पढ़नी पड़ेंगी ना? अरे यार, इम्प्रोवाइज कर लो। मैं चाहती हूँ कि मेरे एक्टर्स की परफॉर्मेंस में स्पॉन्टेनिटी हो। ओके, करें रिहर्सल एक बार? अरे कम ऑन यार, लेट्स डू इट। चलो। अरे हो जाएगा, चल। चलो कम ऑन। अच्छा स्क्रिप्ट दे दो मुझे। रेडी गाइस? ओके,
एक्शन। तुम चारों अवतार नरकासुर से बैर लेकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। चुप! तुम हमें जानते नहीं हो। जब जब शैतान इस धरती पर जन्म लेता है तब तब भगवान अवतार लेते हैं। चल, वायु, अग्नि और धरती, हम चारों तेरा अंत है नरकासुर। तुम चारों अवतार मेरी मौत नहीं, मेरे लिए वरदान बनकर आए हो। तुम चारों अवतार वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, तुम चारों की बलि से मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। चलो एक और बार रिहर्सल करते हैं इसे। हाँ, कम ऑन। या निखिल, उठो निखिल। निखिल, नम्रता ये तो उठ ही नहीं रहा। बाकी एक्टर्स को चेक करो। विद्या, सुरेश, इरफान, इरफान। मैम ये तो मर गया। ये भी मर गया। मैम, ये भी मर चुका। मैडम, ये भी मर चुकी है। मैडम, सर हमारी क्वेश्चन के आंसर दीजिए। इस केस के बारे में कुछ बताइए। किसी को भी अंदर मत आना। सर एक क्वेश्चन। सर एक क्वेश्चन। अब तक क्या रिपोर्ट है? सर 4 एक्टर थे, रिहर्सल कर रहे थे डायरेक्टर नम्रता के साथ। जब स्टेज पे यह हादसा हुआ उनकी मौत हो गई। हमने मर्डर वेपन भी चेक कर लिया। 4 तीरों से उनकी मौत हुई। ये नाटक की रिहर्सल में असली तीर कैसे आए? सर हम भी हैरत में हैं, क्योंकि हमने तो स्पंज के बने हुए नकली हथियार लगाए थे प्ले के लिए। अच्छा, तो फिर असली तीर कैसे आए? और वो तीर चलाए किसने? सर स्टेज के पीछे एक स्पेशल रिग बनी हुई है। ये एक मशीन है जिससे मैकेनिकली हथियार चले थे। और वो रिग किसने सेट की थी? और वो बटन किसने प्रेस किया? मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे, बताइए वो रिग किसने सेट की थी? सर तीर नम्रता ने सेट किए थे और रिग की बटन भी उसी ने प्रेस की थी। मिस नम्रता, तीर आपने चलाए थे? जी हाँ, मैंने ही चलाए थे, मगर मैं बेकसूर हूँ। मैंने उस शैतान नरकासुर को देखा था थिएटर के एंट्रेंस पर
जाने वो कहाँ गायब हो गया। उसी ने मेरे एक्टर्स को मारा है। अरे आप मेरी बात तो समझिए, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। सॉरी, चारों एक्टर्स के कत्ल के इल्जाम में आपको गिरफ्तार किया जाता है। आपको जो सफाई देनी हो अदालत में दे सकती। अरे प्लीज मेरी बात तो समझिए, प्लीज मेरी बात। इंस्पेक्टर दवे, शापित प्ले ने अपना नया शिकार बना लिया। इसके पीछे नम्रता का ही हाथ है। देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है। अदालत के फैसले से पहले हम कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू। नम्रता, आपने ये खून किया है? आपने ये खून किया है? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है, ये शैतान ने किया है। मैंने किसी मानी ना तुमने। मैंने बोला था ये प्ले मत करना, लेकिन तुमने प्ले किया। अब सब मर गए और तुम भी मरोगी। सब बर्बाद हो गया। आज हम शकुंतलम थिएटर से एक विशेष न्यूज लेकर आ रहे हैं। केडी बॉस, मशहूर नाटक केडी बॉस। अरे श्रमण, तू भागते हुए क्यों आ रहा है? कहीं पुलिस तो तेरे पीछे नहीं पड़ी? चुप है येड़ी, कुछ ही बोलती है ना। बस पुलिस पड़ेली है, पर अपुन के पीछे नहीं, वो नम्रता ने छोकरी उसके पीछे। नम्रता? हाँ, अपुन बता था, अपुन ने बताया इसलिए। अपुन वो नाटक वाटक देखने गया था, वो कौन सा है वो शकुंतलम थिएटर। उसके बाहर अपुन ने देखा वो एक लड़की को, वो अपना मामू है ना, बोले तो इंस्पेक्टर दवे, वो लेके जा रहा था इस लड़की को। हाँ, वो क्या उस नाटक के बारे में कोई श्रापित नाटक है, पढ़ा था मैंने। बस अपुन ने नोटिस किया बॉस, वो छोकरी ना एकदम चिल्ला रही थी कि अपुन ने ऐसा नहीं किया, अपुन ने नहीं मारा किसी को, वो शैतान ने मारे, शैतान ने, वापस शैतान। अपुन आपसे डिस्कस करता है, इसलिए अपुन आ रहा है। सर, ये नाटक काफी समय से चर्चा में रहा है और मीडिया ने इसे श्रापित ठहरा दिया है। नम्रता इसे डायरेक्ट भी कर रही थी। आज शकुंतलम थिएटर में 4 अभिनेताओं की हत्या की गई। इस सिलसिले में नम्रता उपाध्याय को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि इसके पीछे नम्रता का हाथ है। इस प्ले को मीडिया में कर्स प्ले माना गया है। इसके पहले भी 2 बार इस प्ले को करने का प्रयत्न किया गया, लेकिन एक बार थिएटर में आग लग गई और दूसरी बार डायरेक्टर की एक्सीडेंट में मौत हो गई। क्या ये प्ले वाकई में कर्स्ड है या फिर इसके पीछे नम्रता का हाथ है? योर ऑनर, आज का केस है मिस नम्रता के खिलाफ। इन पर 4 खून करने का आरोप है। सुरेश, विद्या, निखिल और इरफान। अब ये चारों जो थे वो इस प्ले के एक्टर्स थे, शैतान का खेल। इन बेचारों को ये नहीं पता था कि इस प्ले के रिहर्सल का पहला ही दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन बन जाएगा, क्योंकि उनके डायरेक्टर ने उन्हें मौत के घाट उतारने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। योर ऑनर, इस केस में आगे बढ़ने से पहले मैं इस प्ले की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा कुछ अदालत को बताना चाहूंगी। ये प्ले शैतान का खेल कहानी है 4 पात्रों की, जिनको असुरों के देवता नरकासुर अपने वश में कर लेते हैं। अब ये प्ले जब 5 साल पहले पहली बार जब थिएटर में लाया गया था, तब रिहर्सल के कुछ ही दिनों में पूरा थिएटर जल के राख हो गया। अरे ये क्या हो रहा है? ये लाइटिंग फ्लिकरिंग क्यों कर रही है? अंदर जाकर चेक करो क्या हो रहा है। क्या हुआ? सर, बाहर फ्रिज में आग लगी है। सारे लोग बाहर निकलो जल्दी, कम ऑन, फास्ट। दो साल के बाद फिर से जब इस प्ले को रिवाइव किया गया, तब कुछ ही दिनों में उस प्ले के डायरेक्टर मिस्टर भरत की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। योर ऑनर, तब से मीडिया ने इस प्ले को मनहूस यानी कि कर्स्ड करार कर दी, और ये बात मिस नम्रता बहुत अच्छे से जानती थी। और इसी बात को बहाना बना के उनके चारों एक्टर्स सुरेश, विद्या, निखिल और इरफान, इन सबको एक डेथ सेंटेंस रिहर्स करते हुए असल में मौत के घाट उतार दिया। और अब ये इल्जाम लगा रही है किसी शैतानी आत्मा पे। योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर महोदया ने अदालत में जिन घटनाओं का वर्णन किया है उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं। मेरे मुवक्किल पर निराधार आरोप लगाया गया है, वे निर्दोष है। निराधार आरोप नहीं है योर ऑनर, और इस बात को साबित करने के लिए मैं अपने पहले गवाह को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है।
मिस्टर राज, क्या करते हैं आप? जी मैं शकुंतलम थिएटर का वॉचमैन हूँ। तो हादसे के दिन यानी कि 15 फरवरी को आप थिएटर के बाहर पहरा दे रहे थे? जी हाँ, मुझे याद है 14 फरवरी को रात को 10 बजे से लेके अगले दिन सुबह 10 बजे तक मैं ड्यूटी पर था। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आपने देखा होगा सबसे पहले थिएटर में कौन आया था? नम्रता मैडम सबसे पहले सुबह 6 बजे हॉल पे आई थी। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग राजू। आज सुबह इतनी जल्दी सब ठीक तो है ना? आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर 8 बजे चली गई। फिर वापस 9:30 बजे एक्टर्स के साथ वापस आई। एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि नम्रता मैडम सुबह आकर फिर वापस क्यों चली गई? रिहर्सल के पहले दिन मैं कोई चांस नहीं लेना चाहती थी, इसलिए जल्दी आकर मैंने चेक किया कि इंतजाम ठीक है कि नहीं। पूरी सेटिस्फैक्शन के बाद ही मैं वहां से निकली। वाह, क्या डेडिकेशन है आपकी, सच में। योर ऑनर, ये बात नोट की जाए कि मिस नम्रता अकेली गई थी थिएटर पे सारे इंतजाम चेक करने के लिए। किसी को अपने साथ नहीं लेकर गई थी आप, राइट? और 2.5 घंटे का समय कम नहीं है अपने एक्टर्स को मौत के घाट उतारने के लिए। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। प्रोसिक्यूशन मेरे मुवक्किल के कथन का, इनकी मंशा का विपरीत अर्थ निकाल रहा है। जैसा कि नम्रता ने कहा, ये उस दिन सुबह जल्दी वहां इसीलिए गई थी ताकि नाटक शुरू होने से पहले नाटक में उपयोग किए जाने वाली हर वस्तु का निरीक्षण कर सके, जैसा कि हम सब करते हैं किसी भी महत्वपूर्ण कार्य से पहले। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो मैं राजू जी से चंद प्रश्न करना चाहूं। अनुमति है। अब तो राजू जी बताइए ना, क्या नम्रता जी के अतिरिक्त उस थिएटर में उस सुबह या रात को कोई और नहीं गया था? थिएटर में कोई नहीं था, सिर्फ नम्रता मैडम ही जल्दी आ गई। नहीं, उनके पहले नम्रता जी गई, उससे पहले रात में, मध्य रात में हो सकता है कोई गया हो। संभावना है इस बात की, या पूरे विश्वास से कह रहे हैं कि कोई नहीं गया? जी हाँ, पूरे यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आप ड्यूटी पर तैनात थे पूरी रात। जी हाँ, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं ड्यूटी पर था। आप यकीन क्यों नहीं मान रहे? मिस्टर पाठक भूल बहुत जाते हैं। मिस्टर पाठक, मेरी दादी कहती थी कि नाश्ते में अगर भिगोए हुए बादाम खाए तो याददाश्त तेज हो सकती है। योर ऑनर, अभियोग पक्ष भरी अदालत में प्रतिपक्ष का मजाक उड़ा रहा है। वैसे उर्मी जी ने यह बात तो ठीक कही, बादाम खाने से या स्मरण शक्ति जो है वो तेज होती है। लगता है आपको खिलाने पड़ेंगे, आपकी स्मरण शक्ति जरा कमजोर हो गई है। पूरी रात आपने कहा आप वहां ड्यूटी पर तैनात थे, लेकिन जो जानकारी मुझे मिली है उसके अनुसार आप तो वहां सामने जो बार है, रोजी बार, वहां चले जाते हैं आप रात को? जी साहब, मैं कभी कभार जाता था। कभी कभार या रोज रोज रोजी बार? आपके पास उत्तर न हो मेरे प्रश्न का तो रोजी बार के मालिक को यहाँ बुला लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं। नहीं साहब, मत बुलाइए, मैं सच कहता हूँ। तो गए थे ना आप रोजी बार, वहां जाकर के थोड़ा? हाँ साहब, माफ कीजिए, मैं गया था साहब। अगर मैं सच बोल देता थिएटर के मालिक मुझे नौकरी से निकाल देता साहब। हाँ, ये तो है। वैसे आपको निकाले जाने की संभावना तो अब भी है। संभावना ये भी है कि आप वहां गए हो, नशे की हालत में आप वापस आए हो अपनी सीट पर और सो गए हो और आंख लग गई हो आपकी, योर ऑनर, और कोई व्यक्ति प्रवेश किया हो उस थिएटर में और इस बारे में इनको पता ही ना हो। संभव है या नहीं? हो सकता है सर। योर ऑनर, मिस्टर पाठक गवाह को गुमराह कर रहे हैं। होने के लिए बहुत कुछ हो सकता है मिस्टर पाठक। योर ऑनर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मिस नम्रता की फर्स्ट असिस्टेंट शैलजा को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। मिस शैलजा, आप मिस नम्रता की फर्स्ट असिस्टेंट है, राइट? जी हाँ। तो इसके अंतर्गत आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या बनती थी? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में वो सब कुछ आता है जिससे कि नम्रता के काम में आसानी हो, जैसे कि स्टेज कोऑर्डिनेशन, लाइटिंग, साउंड, प्रॉप्स, कॉस्ट्यूम, बेसिकली वो सब कुछ, सिवाय एक्टर्स के जिन्हें नम्रता डायरेक्ट करती है। तो वो रिग के हथियारों की जिम्मेदारी जो थी वो भी आपकी होगी, राइट? जी हाँ, आमतौर पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही होती है, मगर इस बार नम्रता के इंस्ट्रक्शंस के तौर पर रिग की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी ने ली थी और फायरिंग बटन भी उसी के हाथ में था। लेकिन ऐसा क्यों? मतलब ये बटन तो कोई भी दबा सकता है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको क्यों नहीं थी? इस बार नम्रता कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए रिग उसी ने सेट किया।
योर ऑनर, नोट किया जाए कि रिग पे हथियार मिस नम्रता ने खुद लगाए थे, जबकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके असिस्टेंट की बनती थी। इन्हें करने की जरूरत ही नहीं थी। इससे साफ पता चलता है कि ये सारी प्लानिंग मिस नम्रता की ही थी और एग्जीक्यूशन का बटन भी इन्होंने खुद ने ही दबाया था। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। क्षण के लिए अगर इस दीक्षित की बात मान ली जाए, हम ये मान ले कि मेरी मोक्किल इतनी चतुर है कि इन्होंने हत्या की ये योजना बनाई, फिर योर ऑनर स्पष्ट है कि ये फायरिंग बटन स्वयं दबाकर अपने ऊपर ये आरोप न लेती, अपने असिस्टेंट से बटन दबाती ताकि हत्या का संदेह इन पर है। ऑब्जेक्शन सस्टेन। धन्यवाद। और मैं आग्रह करूंगा आपसे मिस दीक्षित कि अगर आप इस केस में कोई मोटिव, हत्या का कोई उद्देश्य, कोई ऐसी मंशा अगर आप स्थापित करना चाहें। ऑनर उर्मी जी इस केस को यहाँ वहाँ गोल गोल घुमा रही है। कुछ मंशा मैं अभी पेश किए देती हूँ योर ऑनर। मैं मिस शैलेजा से कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगी। मिस शैलेजा, नम्रता का अपने एक्टर्स के साथ बर्ताव कैसा था? नम्रता अपने सभी एक्टर्स के साथ बहुत स्ट्रिक्ट रहती थी। हो सकता है वो परफेक्शनिस्ट है, उन्हें सब कुछ परफेक्ट चाहिए, लेकिन कभी एक्टर्स के साथ कोई अनबन या ऐसा कुछ नहीं हुआ? जी हाँ, पिछले हफ्ते जब सभी एक्टर्स नम्रता के घर स्क्रिप्ट रीडिंग के लिए आए थे तो नम्रता और उनके बीच काफी बड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ था। किस बात को लेकर? नम्रता ने सभी एक्टर्स को डायलॉग रिहर्सल के लिए रूफटॉप टेरेस पर बुलाया था। आज हम लोग चैलेंज वाला सीन करेंगे। ओके, चलो करते हैं यार। ठीक है, तो तुम लोग टेरेस की रेलिंग पर चढ़ जाना, फिर हम डायलॉग वहीं से शुरू करेंगे। व्हाट? मिस नम्रता की बिल्डिंग तो 20 माले की है, राइट? जी हाँ। अब 20 माले की बिल्डिंग के रूफ टॉप पर कोई भला अपने एक्टर्स को खड़े रहने के लिए क्यों कहेगा? ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। उसके बाद क्या हुआ? हम सभी हैरत में थे और जब नम्रता ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा तो सभी एक्टर्स ने रेलिंग पर खड़े हो जाने से इनकार कर दिया। ये क्या मजाक कर रही हो नम्रता? अगर सीन में ऐसा कुछ लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि ये सब रियल में हो। डायरेक्टर मैं हूँ, मैं डिसाइड करूंगी कि सीन कैसे होगा, और वैसे भी सीन जितना रियल होगा उतने ही अच्छे इमोशंस निकल के आएंगे। पर ऐसे कैसे नम्रता, ऐसे कैसे रिहर्स कर सकते हैं? जिस किसी को भी इस प्ले से जाना है ना, वो अभी इसी वक्त अपने घर जा सकता है। योर ऑनर, इस बात से साफ स्पष्ट होता है कि ये औरत किस पागलपन तक जा सकती है। मैं पागल नहीं हूँ। स्क्रिप्ट में सिचुएशन थी कि एक्टर्स रेलिंग पे खड़े हों। मैं बस चाह रही थी कि मेरे एक्टर्स रियल इमोशंस महसूस करें। रियल इमोशंस? जो औरत अपनी बिल्डिंग के टेरेस की रेलिंग पर अपने एक्टर्स को खड़ा होने को कह सकती है, वो रियल इमोशंस, वो रियलिज्म के नाम पर नकली हथियार की जगह असली हथियार क्यों नहीं रख सकती? शांत रहिए। कृपया अदालत को बताइए शैलजा जी, किस बिल्डिंग की बात कर रही है आप जिस बिल्डिंग के ऊपर रिहर्सल चल रही थी? निकुंज टावर्स, कांदिवली में। निकुंज टावर्स, कांदिवली, जिसके छत के कुछ चित्र हैं मेरे पास यहाँ। योर ऑनर, इन चित्रों से स्पष्ट हो जाता है कि जिस छत की बात कर रही हैं शैलजा जी, जिस छत पर रिहर्सल चल रही थी, उसके चारों ओर 10 फुट लंबी दीवार बनी हुई है। यदि किसी एक्टर का पैर फिसलता भी तो उस पर कोई आंच नहीं आती, वो बिल्कुल सुरक्षित रहता। ये बात शैलजा जी भी जानती है, लेकिन पता नहीं क्यों इस विषय को घुमा रही। पर शैलजा ऐसा क्यों करेगी योर ऑनर? ये प्रश्न तो आपको शैलजा से पूछना चाहिए, वही बता सकती हैं। आपको आपत्ति ना हो तो मैं पूछ लूं? आप विराजिए ना। हाँ तो शैलजा, तुमने बताया कि तुम नम्रता की मुख्य सहायक हो, चीफ असिस्टेंट। जी हाँ। तो ये पूछना चाह रहा था मैं आपसे कि जो अन्य सहायक हैं नम्रता के, तो वो नम्रता को मैडम कहकर बुलाते हैं और आप उन्हें नाम से नम्रता कहकर पुकारती हैं, क्यों? ऐसा कोई विशेष कारण? उदित कोयल और अमित नम्रता के जूनियर्स हैं, जबकि मैं और नम्रता एक दूसरे की कंटेम्परेरीज हैं। यहाँ तक कि साहित्य अकेडमी में हम दोनों एक ही बैच में भी थे। अच्छा, मतलब साथ पढ़े हैं आप, अभ्यास किया है, साथ सहकर्मी है। सुना है कि हाल ही में कुछ समय पहले आपने कुछ स्ट्रीट प्लेस जो होते हैं उनका निर्देशन किया। जी हाँ, लेकिन वो बहुत छोटे प्ले थे। उन्हें हमने गली नुक्कड़ में प्ले किया था, जिसमें कोई पैसा भी नहीं था। मगर हाँ, पर्सनल ग्रोथ तो जरूरी है ना। तो
ये जब पर्सनल ग्रोथ आपकी हो ही गई थी, मतलब आप निर्देशक बन ही गई थी, तो फिर क्या आवश्यकता पड़ी आपको कि किसी और निर्देशक के यहाँ आप सहायक बन गई? मुझे इस प्ले में दिलचस्पी थी। जब मुझे पता चला कि नम्रता इस प्ले को डायरेक्ट कर रही है, तो मैंने उसे असिस्ट करने का फैसला लिया, जिससे कि मैं इस प्ले से जुड़ सकूं। हाँ, जब आपने सोचा कि आप इस शो का, इस नाटक का निर्देशन नहीं कर सकती, तो आपने सोचा कि सहायक क्यों ना बन जाऊं। निर्देशन करना चाहती थी ना आप इस नाटक का, तभी तो आप इस शो के लेखक के पास गई थी, इस नाटक के राइट्स खरीदने गई थी ना। खरीदना चाहती थी ना आप? आपने अप्रोच किया था उसे राइट्स खरीदने के लिए, किया था या नहीं किया था? हाँ, मैंने राइटर को अप्रोच जरूर किया था। मेरे किसी फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि ये प्ले अवेलेबल है, इसलिए मैं राइटर के पास गई थी। इसका अर्थ ये होता है कि आप राइटर के पास गई थी इस नाटक के राइट्स खरीदने। आप इस नाटक का निर्देशन करना चाहती थी, तो जब आप स्वयं निर्देशन करना चाहती थी, तो आप नम्रता की असिस्टेंट, उनकी सहायक क्यों बनी? मैं राइटर के पास गई थी राइट्स खरीदने के लिए, लेकिन जब उन्होंने मुझे बताया कि नम्रता ऑलरेडी इसे खरीद चुकी है, तो मैंने सोचा कि मैं उसे असिस्ट कर लूं, ताकि इसी बहाने मैं इस प्ले से जुड़ी रहूं। काश आप इतना निस्वार्थ होती, लेकिन जो आप बता रही हैं, जता रही हैं, वैसा है नहीं। आप भी वैसी नहीं है। और सत्य तो ये है कि आप इस नाटक के राइट्स खरीदना चाहती थी, स्वयं निर्देशन करना चाहती थी, और आपने जाकर नम्रता से इस बारे में बात भी किया था, लेकिन नम्रता ने आपके पीठ पीछे जाकर के राइटर से इस नाटक के राइट्स खरीदी। और चूंकि नम्रता जानी मानी हस्ती है थिएटर जगत की, राइट्स इन्हें दे दिए गए, जिस कारण से आपको क्रोध आया और आपने ये षड्यंत्र रचा नम्रता से बदला लेने का। उस घात के लिए बदला लेना चाहा, इसीलिए आप उनके असिस्टेंट बनी और ये सारा कांड किया। आरोप नम्रता के सर पे थोपा। योर ऑनर, मिस्टर पाठक जबरदस्ती कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं शैलजा पर। इनके पास कोई सबूत नहीं है शैलजा के खिलाफ। योर ऑनर, सत्य तो ये है कि अभियोग पक्ष महोदया के पास कोई साक्ष्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है। ये इतना भी प्रमाणित नहीं कर चुकी है कि मेरे मुवक्किल के मन में हत्या करने की कोई मंशा भी थी। मंशा अभी साबित कर देती हूँ। इसके लिए मैं अपने एक और गवाह को बुलाना चाहूंगी। मिस्टर अंशुमन, आप कोर्ट को बताइए कि आप कौन है और मिस नम्रता को कैसे जानते हैं। जी, मैं नम्रता, निखिल, सुरेश, विद्या और इरफान का कॉमन फ्रेंड हूँ। अच्छा, इन सबको आप जानते हैं? जी। कब से? करीब 7-8 साल से, जब हम कॉलेज में एक साथ थे तब से। कॉलेज फ्रेंड्स, मतलब आप सब बहुत ही करीबी मित्र रहे होंगे, राइट? जी हाँ, हम सब बहुत करीब थे, लेकिन एक इंसिडेंट के बाद उस दोस्ती में दरार आ गई। कैसा इंसिडेंट? नम्रता स्टूडेंट बॉडी के इलेक्शन के लिए खड़ी थी और वो जीतने के लिए फेवरेट थी। बेचारा नम्रता, सबको पता है कि तुम ही जीतोगी। ऑफ कोर्स, इस कॉलेज को लीडर्स और गुंडों में फर्क पता है। और वैसे भी मैं एग्जाम्स में कभी सेकंड नहीं आती। अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि पॉलिटिक्स और पढ़ाई में क्या फर्क होता है, समझे? ओके। और इस कॉलेज के इलेक्शन के विनर हैं मिस्टर राजेंद्र। मगर एक बात समझ में नहीं आई कि इस इंसिडेंट से इन चारों दोस्तों का क्या लेना देना है? लेना देना था, नम्रता के हार के पीछे माना जा रहा था कि वोट बॉक्स रीक कर दिया गया है और इसके पीछे उन चारों का ही हाथ था। इस पर इंक्वायरी भी बिठाई गई थी और उन चारों पर मुकदमा भी चला, लेकिन कोई ठोस सबूत ना होने के कारण उन चारों को छोड़ दिया गया। इस चीज को लेके नम्रता काफी गुस्से में थी। अरे तुम लोगों को पता है, राजेंद्र हमें पार्टी दे रहा है यार, और वो भी ताज में। क्या बात कर रहा है? हाँ यार। पर अगर नम्रता को पता चल गया कि हमने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया है तो? कमाल विद्या, देखो नम्रता का चैप्टर फाड़ के डस्टबिन में फेंक दो यार। अब वो इस कॉलेज के लिए हिस्ट्री बन चुकी है। क्यों? कम ऑन, चीयर्स यार। योर ऑनर, अब तो मोटिव बिल्कुल क्लियर है। नम्रता उन चारों से इलेक्शन के बाद बेहद नफरत करती थी और उसने मन ही मन उन चारों से बदला लेने की ठानी।
इसीलिए उसने उस कास्ट प्ले के राइट्स लिए और चारों दोस्त जो कि एक्टर्स थे उन्हें उस प्ले में कास्ट किया और एक डेथ सीन के दौरान वाकई में उन्हें मौत के घाट उतार दिया। आपका प्लान वाकई बहुत ब्रिलियंट था, लेकिन शायद ये भूल गई योर ऑनर कि कोई भी प्लान परफेक्ट नहीं होता। मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन कीजिए, मैंने किसी को नहीं मारा है, किसी को भी नहीं। समय को देखते हुए यह अदालत आज के लिए स्थगित की जाती है। आगे की कार्रवाई अगली तारीख पर होगी। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि उन चारों को तुम कॉलेज के समय से जानती हो? मुझे नहीं लगा था वो बात इतनी इंपॉर्टेंट है, बस इसीलिए। वो चारों तुम्हारे मित्र थे। इतना ही नहीं, उन चारों की वजह से तुम चुनाव हारी थी और ये बात मुझे बताना आवश्यक नहीं समझा तुमने। वो इलेक्शंस हारे हुए मुझे 8 साल हो गए हैं और वैसे भी उनकी कोई अहमियत नहीं थी। तुम्हारे कॉलेज के प्रोफेसर से बात किया तो पता चला कि तुम भ्रष्टाचार के विरुद्ध थी। इन सब बातों में बहुत जागरूकता थी तुम में, लेकिन तुम राजनीति में नहीं आना चाहती थी। हाँ थी जरूर, मगर पॉलिटिक्स में आना कभी मेरा सपना नहीं था। थिएटर ही मेरा पहला प्यार था। वास्तविकता तो यही है कि कारण जो भी हो, तुम खड़ी रही थी उस चुनाव में और चुनाव को रिग करके तुम्हें हरा दिया गया। जब उन्होंने मुझसे माफी मांगी तो मुझे ऐसा लगा कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। और सालों बाद जब मैंने प्ले करने का डिसाइड किया तो मैंने उन्हें बिना सोचे समझे कास्ट कर दिया। पर क्यों ना करती, हम लोग सब कॉलेज में कितने सारे प्ले एक साथ किया करते थे। मुझे लगता है कि इस घटना के पीछे जो भी व्यक्ति है तुम्हारे और तुम्हारे मित्रों के इतिहास के बारे में जानता है और इसी का लाभ उठाकर उसने तुम्हें फंसाया है। सच तो ये है केडी सर, इन सबके पीछे वो नरकासुर है। मैंने खुद उसे थिएटर में देखा था, वो नरकासुर ही था। हाँ, कोई नहीं है, कोई नरकासुर नहीं है, तुम्हारा भ्रम है। नरकासुर था। यही वो रिग है जहां से तीर चले होंगे। श्रवण, हाँ गुफा जैसा लगे रहा है। लॉक है, लॉक दिख नहीं रहा है। चेक करेला ना। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मैं डॉक्टर श्रीवास्तव को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। श्रीवास्तव साहब, न्यायाधीश महोदय को बताइए कि किस प्रकार से परिचित हैं आप नम्रता से। जी, मैं कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ। नम्रता हमारे कॉलेज की स्टूडेंट थी और मैं उसकी क्लास का गेस्ट लेक्चरर भी था। तब तो भली भांति आप परिचित होंगे नम्रता से। नम्रता हमारे कॉलेज की बेस्ट स्टूडेंट थी और मुझे शुरू से यकीन था कि वो हमारे कॉलेज का नाम जरूर रोशन करेगी। ये बात तो बिल्कुल सही कही प्रिंसिपल साहब ने। योर ऑनर, अब अभियोग पक्ष महोदय आप अदालत का मजाक उड़ा रही। मिस उर्मी, अदालत में इस तरह के कमेंट्स करना अलाउड नहीं है। सॉरी। बताइए, ये जो इलेक्शन में खड़ी हुई थी नम्रता, इलेक्शन में खड़ा होना इनकी व्यक्तिगत जीवन में कितना महत्वपूर्ण था? जी, असल बात तो यह है कि नम्रता का
पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, कोई एम्बिशन ही नहीं था उसका। आप जानते हैं सर, मुझे पढ़ाई और थिएटर में ही इंटरेस्ट है। पॉलिटिक्स से मेरा क्या लेना देना। देखो बेटी, कभी कभी हमें ऐसा काम करना पड़ता है जो अपनी भलाई के लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए होता है। मतलब ये कि मैं हरगिज नहीं चाहता कि राजेंद्र जैसे स्टूडेंट जो हर कदम पर, हर मोड़ पर कॉलेज का डिसिप्लिन तोड़ते हैं, वो आगे चलकर इस कॉलेज को रिप्रेजेंट करें। बट सर, मुझे पॉलिटिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। तब भी तुम ही सही हो, तुम ही बेहतर हो इस पोजीशन के लिए नम्रता। प्लीज बेटा, इनकार मत करना। बताइए, ये जो इलेक्शन में खड़ी हुई थी नम्रता, इलेक्शन में खड़ा होना इनकी व्यक्तिगत जीवन में कितना महत्वपूर्ण था? जी, असल बात तो यह है कि नम्रता का पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, कोई एम्बिशन ही नहीं था उसका। आप जानते हैं सर, मुझे पढ़ाई और थिएटर में ही इंटरेस्ट है। पॉलिटिक्स से मेरा क्या लेना देना। देखो बेटी, कभी कभी हमें ऐसा काम करना पड़ता है जो अपनी भलाई के लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए होता है। मतलब ये कि मैं हरगिज नहीं चाहता कि राजेंद्र जैसे स्टूडेंट जो हर कदम पर, हर मोड़ पर कॉलेज का डिसिप्लिन तोड़ते हैं, वो आगे चलकर इस कॉलेज को रिप्रेजेंट करें। बट सर, मुझे पॉलिटिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। तब भी तुम ही सही हो, तुम ही बेहतर हो इस पोजीशन के लिए नम्रता। प्लीज बेटा, इनकार मत करना। तो आपके अनुसार श्रीवास्तव साहब, नम्रता की कोई महत्वाकांक्षा ही नहीं थी स्टूडेंट बॉडी लीडर बनने की? जी नहीं, वो तो हमेशा थिएटर और आर्ट से जुड़ी रहती थी। वो मुझसे हमेशा कहती थी कि सर, मुझे डायरेक्टर बनना है। योर ऑनर, इस बात पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जब मेरे मुवक्किल नम्रता की राजनीति में कोई रुचि ही नहीं थी और केवल श्रीवास्तव साहब के कहने पर यह चुनाव लड़ी थी, तो फिर चुनाव हार जाने के बाद में मन में घृणा रखना और उस घृणा के चलते उन चारों की हत्या करना, इसका प्रश्न ही नहीं उठता। योर ऑनर, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, प्रोसिक्यूशन के पास ना कोई साक्ष्य है, ना कोई सबूत, ना कोई दलील और ना ही अब तक इन्होंने हत्या की कोई मंशा स्थापित की है। मंशा अभी साबित की देती हूँ मिस्टर पाठक, और इसे प्रूव करने के लिए मैं अपने अगले विटनेस को बुलाना चाहूंगी। योर ऑनर, सीमा जी, आप अदालत को बताइए कि आप इस केस से कैसे ताल्लुक रखती हैं। जी, मेरे हस्बैंड वीरेंद्र सिंह, उन्होंने ये प्ले लिखा है। उनके हॉस्पिटल में होने के कारण मैं यहाँ आई हूँ। वैसे जहाँ तक हम जानते हैं, वीरेंद्र जी तो नहीं चाहते थे कि ये प्ले कभी बने, तो फिर ये फाइनली बनना शुरू कैसे हुआ? नम्रता ने वीरेंद्र को फोर्स किया था। चाहे तुम कुछ भी कहो नम्रता, मैं इस प्ले के राइट्स तुम्हें हरगिज नहीं दूंगा। ओफो वीरेंद्र जी, आप समझ नहीं रहे हैं। ये प्ले आपका नाम वहां ले जाएगा जहां 10 साल पहले था। रियली? मुझे तो लगता है इस वक्त फेम की जरूरत तुम्हें ज्यादा है, और इसके लिए तुम और लोगों की जान गंवाने के लिए भी तैयार हो। वीरेंद्र जी, मैं इन अंधविश्वासों को नहीं मानती, और वैसे भी कोई चीज शापित या मनहूस नहीं होती। मे बी, पर फिर भी मैं इस तरह का रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं। देखते हैं आपके इरादे कितने अटल हैं। नम्रता ने वीरेंद्र को मजबूर कर दिया था कि वो ये प्ले बेच दे। नम्रता ने एक भारी रकम देके इस प्ले को खरीद लिया। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। एंड योर ऑनर, सीमा जी की बात को प्रूव करने के लिए मेरे पास मिस्टर वीरेंद्र के बैंक स्टेटमेंट्स हैं। अब इससे साफ जाहिर हो जाता है कि मिस नम्रता चाहती थी कि ये प्ले बने, वो चारों एक्टर्स साथ में मिले और उस प्ले के बहाने वो चारों को मौत के घाट उतार। योर ऑनर, अब मैं अपने अगले गवाह को बुलाना चाहूंगी, जो कि है बाबा संकट विमुक्त, जिन्हें इस प्ले में लिखे गए विषयों की खास जानकारी है। इजाजत है। शिव शंकर, काटा लगे इन कंकर। बाबा जी, आप इस नाटक के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे अदालत को? ये नाटक असुरों के देव नरकासुर पर आधारित है बालिका।
नरकासुर? हाँ। सुनने में बड़ा अजीब लगता है। आम मनुष्य को ये अजीब सा लगता है या नहीं लगता है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब सिर्फ इतना है कि हमारी विद्या का कोई गलत इस्तेमाल न करे, और अगर कोई करता है तो हम इसे रोकें, नहीं होने दें। आप कहना क्या चाहते हैं? यही, ये जो बालिका जो खड़ी है ना कटघरे में, वो मेरी शिष्या है, मैं उसका गुरु हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने इसे तंत्र विद्या ही सिखाई है। तंत्र विद्या में यह उल्लेख है, अगर 4 मनुष्यों का बलि चढ़ाया जाए तो उस बलि देने वाले को ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, धन दौलत सब कुछ मिलता है। अब तो मोटिव क्रिस्टल क्लियर है योर ऑनर। नम्रता बाबा जी से तंत्र विद्या सीख रही थी और उसमें बढ़ोतरी के लिए उसे 4 लोगों की बलि चढ़ानी जरूरी थी। और एक तंत्र विद्या सीखने वाले के लिए इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है। इस प्ले के बहाने उसने अपने इष्ट देव को ये 4 लोगों की बलि चढ़ा दी। इस विषय को गहराई से समझने के लिए ही मैंने इस विद्या को सीखा था, लेकिन मैंने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया, कभी भी नहीं। नहीं, मेरे पास मत आना। कौन है वहाँ? कोई नहीं है। वो वहाँ खड़ा है। नम्रता, कोई नहीं है वहाँ। नहीं, मेरे पास मत आना। बोल, इन सब की हत्या तूने की है? नहीं। इन सब की बलि दी है? योर ऑनर, मैं नहीं मारा है। उन 4 का कत्ल भी मैंने ही किया है। सबको अपनी जगह पे खड़ा कर दिया और लिवर दबा दिया, सब मर गए। ये क्या कह रही हो? अब मुझे नर्क के देव समृद्धि देंगे। उन 4 की बलि इसी के लिए थी। वीरेंद्र ने भी सब कुछ इसी के लिए किया था। हाँ, इन बेचारों को ये नहीं पता था कि इस प्ले के रिहर्सल का पहला ही दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन बन जाएगा, क्योंकि उनकी डायरेक्टर ने उन्हें मौत के घाट उतारने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। उस शैतान नरकासुर को देखा था थिएटर के एंट्रेंस पर। उसी ने मेरे एक्टर्स को मारा है। प्रोसिक्यूशन के पास ना कोई साक्ष्य है, ना कोई सबूत, ना कोई दलील, और ना ही अब तक इन्होंने हत्या की कोई मंशा स्थापित की। मैंने इसे तंत्र विद्या ही सिखाई है। अब तो मोटिव क्रिस्टल क्लियर है योर ऑनर।
नम्रता बाबा जी से तंत्र विद्या सीख रही थी और उसमें बढ़ोतरी के लिए उसे 4 लोगों की बलि चढ़ानी जरूरी थी। इस प्ले के बहाने उसने अपने इष्ट देव को ये 4 लोगों की बलि चढ़ाई। बोल, इन सब की हत्या तूने की है? सबको अपनी जगह पे खड़ा कर दिया और लिवर दबा दिया, सब मर गए। नहीं केडी सर, मैंने कुछ नहीं किया है, ये उसने करवाया है। किसने? नरकासुर ने। ये सब उसी ने मुझसे कहलवाया है और थिएटर में भी वो ही था उस दिन और उसी ने इन सबको मारा है। अब वो मुझे भी मार डालेगा। प्लीज प्लीज केडी सर, मुझे बचा लीजिए प्लीज। सर, कहीं नम्रता किसी जादू टोने में तो नहीं फंसी? क्योंकि नरकासुर सिर्फ उसे ही दिख रहा था। बॉस पहली बात सच बोल रही है, एकदम करेक्ट। अब उनको भी यही लगता है कि वो नम्रता ना नौटंकी कर करके येड़ी हो गई सॉलिड। नौटंकी नहीं सुमन, नाटक। और ये नाटक वीरेंद्र ने लिखी है। तुम दोनों अस्पताल जाओ, उससे मिलो, वार्तालाप करो, ये जानने का प्रयास करो कि कोई और अहम जानकारी है कि नहीं उसके पास। रुक, किधर भाग रही? एक पेशेंट है जो कूदने की धमकी दे रहा है। अरे वो सब हटाना। अरे अपन को ये बोल, वो वीरेंद्र सिंह का रूम किधर है? वही तो है जो कूदने जा रहा है। क्या? और उसकी वो पत्नी कहाँ है? सीमा, वो उसके लिए फ्रूट्स लाने गई है। फ्रूट्स लाने गई है? फ्रूट खाने का टाइम है। रूम किधर है से बोलना। वो वहाँ फ्रूट लेके आ, जाके खा क्या? वीरेंद्र क्या करे ला? वीरेंद्र नीचे आ। मैं कूद जाऊंगा। कूदना नहीं। कूद जाऊंगा। एक कूदने का नहीं। देख अपन की बात सुन। अपन को देख, फोकस कर अपन पे। आगे मत बढ़ो वीरेंद्र, कूदने आगे मत बढ़ो। अपन को हाथ पकड़। मैं कूद जाऊंगा। चल खड़ी के नीचे। आगे मत बढ़ो। उनके पास अपन दोस्त है। अपन को ऐसा ताली दे। आगे मत बढ़ो। अपन नहीं बढ़ रहा, तू बढ़। अपन का हाथ पकड़। मैं कूद जाऊंगा। अपन को मालूम है कूदने का नहीं, रेड़े हाथ पकड़, लग जाएगा, चोट लगेगा। वीरेंद्र! वीरेंद्र की मृत्यु से और कई प्रश्न खड़े हो गए। जो भी हो, कोई तो है जो नहीं चाहता था कि हम वीरेंद्र से बात करें। सर, हो सकता है कि वो गिल्टी फील कर रहा हो इन सब मर्डर्स के लिए। आखिर नाटक तो उसी ने लिखा था। नहीं सुनहरा, मुझे नहीं लगता ऐसा है। अगर वीरेंद्र को ऐसा ही करना होता तो भाई ये कदम कब का उठा चुका होता। कोई है जिसने वीरेंद्र की हत्या की है या उसे कूदने पर उकसाया है। वो व्यक्ति कौन है, इससे बड़ा प्रश्न ये है कि उसने ऐसा क्यों किया। श्रवण, तू एक काम कर, वीरेंद्र के कार्यालय जा, वहां खोज जा कोई भी ऐसी वस्तु जो तुझे लगता है कि अपने स्थान पर नहीं है, वो मेरे तक ले आ। अर्जुन भाई, ये बताओ कि नाटक में कौन सा पात्र करते थे? मैं नरकासुर का किरदार निभा रहा था। और ये बताओ कि क्या क्या देखा तुमने उस दिन? स्टेज पर मैं अपने कॉस्ट्यूम में था और मैं रिहर्सल कर रहा था, अपनी लाइंस बोल रहा था और लाइंस खत्म होते ही मेरी नज़र नम्रता पर भी गई और मैंने देखा कि उसने बटन दबा दिया। जब भी वो दिन याद करता हूँ तो दर्दनाक सपने की तरह लगता है। ना 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 ना, सपने में मत जाइए, सपने से बाहर आइए वास्तविकता में और बताइए हमें कि और क्या देखा उसने। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मिस्टर पाठक, बार बार एक ही सवाल पूछे जा रहे हैं। नम्रता ने अपने बयान में कहा था कि उसने थिएटर के एंट्रेंस के बाहर एक शैतान को देखा था, जबकि पुलिस को दी गई सबकी स्टेटमेंट्स में सबने यही कहा है कि थिएटर के एंट्रेंस के बाहर कोई भी नहीं था। इससे एक बात साफ होती है कि नम्रता झूठ बोल रही है। हाँ, हम में से किसी ने ऐसा कुछ भी नहीं देखा वहाँ पे। ये बताओ अंशुमन की हमेशा से तुम्हारी महत्वाकांक्षा यही थी कि तुम अभिनेता बनोगे या कुछ और भी था? कुछ कब से, कितना समय हो गया इस मंच पर तुम्हें अभिनय करते हुए? जी करीब 1 साल से। पिछले 1 साल से? जी सर। अच्छा, उससे पहले क्या करते थे? जी मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था 5 साल से, लेकिन एक्टिंग का बहुत शौक था मुझे, पैशन था मुझे बहुत, इसलिए अपनी जॉब को मैंने क्विट करके इस क्षेत्र में आने की सोची मैंने। बहुत बहादुर हो तुम। मतलब
अच्छी खासी चलती हुई नौकरी छोड़कर रंगमंच पर अभिनय करने आ गए। कैसे छूटी थी नौकरी? मतलब कैसे छूटी थी नौकरी तुम्हारी? पूछ रहा हूं। छोड़ दी नौकरी या छूट गई? छूट गई ना नौकरी, तुम्हें निकाल दिया गया नौकरी से। झूठ है ये सब। झूठ तो तुम बोल रहे हो, क्योंकि सच्चाई यहां मेरे पास है। योर ऑनर, जिस कंपनी में ये नौकरी करते थे योर ऑनर, उस कंपनी से इन्हें दिया गया टर्मिनेशन लेटर, उसकी कॉपी है ये, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि नशीली पदार्थ ड्रग्स का उपयोग करने के लिए इन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है। ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। योर ऑनर, अंशुमन की जॉब हिस्ट्री का इस केस से क्या लेना देना? लेना देना क्यों नहीं? हम सब जानते हैं मिस दीक्षित कि एक बार अगर ड्रग्स की आदत लग जाए तो वो आदत छूटे नहीं छूटती, और वैसा ही इनके साथ हुआ। नौकरी से निकाल दिए जाने के बाद में जब ये अभिनेता बने तो इस नाटक के रिहर्सल के समय भी तुम ड्रग्स लेते रहे। तुम्हें नम्रता ने कहा था, लेकिन तुम नहीं माने। और इतना ही नहीं, स्वयं तो लिया ही, दूसरों को भी ड्रग्स लेने पर उकसाते थे। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं मिस दीक्षित के नम्रता ने इन्हें चेतावनी भी दी थी कि नाटक के बाद वो इनकी कंप्लेंट करेगी, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाएंगी। मिस्टर पाठक, अगर नम्रता को इतनी ही फिक्र थी तो उसने इतना इंतजार क्यों किया? पहले क्यों नहीं रिपोर्ट लिखवा दी? क्योंकि मिस दीक्षित वो नहीं चाहती थी कि विवादास्पद नाटक का प्रारंभ से ही नकारात्मक प्रचार में फंस जाए, और इनकी भलाई का इन्होंने लाभ उठाया और इन्हें ही फंसाया। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। अंशुमन के खिलाफ आज तक कोई क्रिमिनल चार्जेस रिकॉर्ड नहीं हुए हैं, और ना ही इनकी लाइफ हिस्ट्री में ऐसा कोई वायलेंट इंसिडेंट हुआ है जिससे लगे कि वो ऐसा खून कर सकते हैं। आज तक नहीं किया, इसका ये अर्थ नहीं कि आगे नहीं कर सकते। हर हत्यारा प्रथम बार तो हत्या करता ही है। नहीं योर ऑनर, माना कि मैं ड्रग्स लिया करता था, लेकिन मैंने नम्रता को नहीं फंसाया। मैंने सोचा था कि प्ले खत्म होने के बाद नम्रता को अपना दोस्ती का वास्ता देकर मना लूंगा, लेकिन ये सब उससे पहले हो गया। मैंने किसी का खून नहीं किया, सच बोल रहा हूँ मैं, आई स्वेयर, मैंने किसी का खून नहीं किया, यकीन कीजिए मेरी। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। ऑनर, आपकी अनुमति हो तो मैं अपने अगले गवाह को बुलाऊं। राजेश जी, कृपया न्यायाधीश महोदय को बताएं कि इस नाटक में क्या व्यस्तता थी आपकी, क्या कार्य करते थे आप? जी, वो प्ले में लगने वाले हथियार बनाता हूँ। कैसे हथियार बनाए थे आपने? जी, वो स्पंज के 4 तीर थे। 4 तीर बनाए थे आपने स्पंज के? विचित्र बात है योर ऑनर कि इस हत्या के बाद में पुलिस को घटनास्थल से कोई स्पंज के तीर प्राप्त नहीं हुए। ये बताइए, स्वर्गवासी विद्या जी के साथ उनके प्रति आपके मन में किस प्रकार के विचार थे? जी, वो नाटक में अभिनेत्री थी। वो तो थी ही, लेकिन आपके मन में नाटक की अभिनेत्री विद्या जी के लिए क्या चल रहा था? क्या यह सत्य नहीं है कि आपके मन में कुछ कुछ विचार थे विद्या जी को लेकर के जो आप प्रकट करना चाहते थे, और कई बार आपने संपर्क करने का प्रयास किया था? जी, ऐसी कोई खास बातचीत नहीं होती थी। देखिए, ना बोलने का कोई लाभ नहीं है। आपके मोबाइल फोन की सूची वहाँ जज साहब की मेज पर रखी हुई है, जिससे स्पष्ट होता है कि आपने एक बार नहीं अनेक बार विद्या जी से संपर्क करने का प्रयास किया था। ये भी जानकारी है हमारे पास कि विद्या जी ने आपकी इस मंशा को ठुकरा दिया, नकार दिया, और उनके मित्रों ने भी आपको चेतावनी दी थी कि अगर आप पीछे नहीं हटे तो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। क्यों भाई, बहुत फोन करने का शौक है तुझे? क्या बोल रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं। समझ भी नहीं आया। समझा दो। एक मिनट कनेक्ट करो। देख, तुझे बड़े प्यार से अच्छे से समझा, अगर तूने विद्या को और तंग किया ना तो तू बचेगा नहीं हम लोग से, समझा? चलो भाई। इस नकारने से आपके मन में एक बदले की भावना पैदा हो गई हो, और जो स्पंज के तीर आपने बनाए थे उसके स्थान पर आपने असली तीर लगा दिए हो, ताकि आप अपने बदले को अंजाम दे सकें। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मिस्टर पाठक बिना किसी सबूत के गवाह पर इल्जाम लगा रहे हैं। अपनी क्लाइंट को बचाने के लिए आप किसी को भी गुनहगार नहीं ठहरा सकते हैं मिस्टर पाठक।
जज साहब प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने जो नकली हथियार बनाए थे वही नकली हथियार मैंने मशीन में भी डाले थे। योर ऑनर, उन तीरों पर नम्रता की उंगलियों के निशान हैं। फोरेंसिक रिपोर्ट्स है हमारे पास। मुझे लगता है मिस्टर पाठक बहुत ही जल्दी में है। बिना किसी सबूत के वो नतीजे तक पहुंचना चाहते हैं। हमारे इल्जाम सही है योर ऑनर, और इस बात पर और रोशनी डालने के लिए मैं एक और गवाह को बुलाना चाहूंगी, जो है मिस्टर मनोज, जो कि मिस नम्रता की थिएटर के एक मेंबर है। मनोज, अदालत को बताइए, आप कितने दिनों से नम्रता के क्रू में जुड़े हुए हैं? जी मैं 6 महीने से हूँ। 6 महीनों से। और क्या काम करते हैं आप वहाँ पर? जी मैं इसमें स्टेज पर रखी मशीनों का ध्यान रखता हूँ। यानी कि आप उन मशीन पे भी काम करते थे जिससे हथियार चलाए गए थे, एम आई राइट? जी। अच्छा बताइए कि वो मशीन जो थी जिससे हथियार चलाए गए थे वो सेम थी या उसे बदल दी गई थी? जी वो बदल दी गई थी। बदल दी गई थी। आप जरा खुल के इसके बारे में बताएंगे? जी हथियार चलाने वाली मशीन को मैंने रिहर्सल से एक दिन पहले बदल दिया था। ये सब मैंने नम्रता जी के कहने पर किया था। क्या आपको लगता था कि मशीन्स बदलनी चाहिए? आफ्टर ऑल आप एक्सपर्ट हैं मशीन्स के। जी नहीं, मशीन तो एकदम ठीक ठाक थी, बल्कि नम्रता जी ने मुझसे फोर्स किया था कि मैं इस मशीन को बदल दूं। आपके बार बार मना करने के बावजूद भी? जी। तो आपकी एक्सपर्ट राय के खिलाफ जाकर नम्रता ने क्या बदलाव किए मशीन में? जी नई मशीन स्पॉन्ज या फिर असली दोनों ही हथियार चला सकती थी। यही असलियत है योर ऑनर। नम्रता ने सारा नाटक रचा और रिहर्सल के एक दिन पहले ही इसने वो मशीन बदल दी और उस मशीन से उन चारों एक्टर्स की जान ले ली। अब इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है योर ऑनर? जब मशीन ठीक ठाक चल रही थी, उसमें कोई खराबी नहीं थी, उसके बावजूद नम्रता ने वो मशीन बदल दी ताकि वो उस मशीन के जरिए उन चारों एक्टर्स को मौत के घाट उतार सके। नहीं ऑनर, ये सब झूठ है। मैंने मशीन्स बदलवाने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि पिछले प्ले में मशीन के एक वायरिंग से शॉर्ट सर्किट हो गया था, तो मैंने वायरिंग के साथ साथ मशीन्स भी बदलवाए और नए एडवांस मॉडल लगवाए। मैं जस्ट चाह रही थी कि मेरा प्ले परफेक्ट हो और सेफ हो। योर ऑनर, नम्रता सत्य कह रही है और इस बात का प्रमाण है समाचार पत्र में छपा ये समाचार। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है योर ऑनर कि इस नाटक के पहले जो नाटक उस थिएटर में हो रहा था, उस समय थिएटर की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हो गया था, जिसके कारण वायरिंग का सुधार करना आवश्यक हो गया। मिस्टर पाठक, अगर यही बात है तो नम्रता को ऐसी मशीन लाने की क्या जरूरत थी जिससे असली हथियार भी चल सकते हैं? योर ऑनर, उर्मी जी ने प्रश्न तो उचित पूछा। इसका कारण ये है कि उस थिएटर में जितने भी यंत्र लगे थे सब पुराने हो चुके थे और नए यंत्र लगाने की आवश्यकता थी। नए मशीन्स जो हैं योर ऑनर वो नकली के साथ साथ असली हथियार भी चलाते हैं। उर्मी जी आप चाहें तो इन यंत्र के जो विशेषज्ञ हैं मनोज जी, उनसे पूछ लीजिए। जी ये सही कह रहे हैं योर ऑनर। मैं अपनी अगली गवाह को बुलाना चाहूंगी जो इस केस पर और ज्यादा रोशनी डालेगी। वो है मिसेस सोनिया। इजाजत है। सोनिया जी, आपके जीवन में इस प्ले की क्या अहमियत है? आप खुल के कोर्ट को बताइए। इस प्ले की वजह से मेरी पूरी जिंदगी खराब हो गई। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? क्योंकि ये प्ले 2 साल पहले होने वाला था, जिसको डायरेक्ट मेरे भाई करने वाले थे, भरत। अच्छा, आपके भाई भरत थिएटर डायरेक्टर है? जी हाँ, मेरे भाई भी डायरेक्टर थे, लेकिन तब नम्रता डायरेक्टर नहीं थी। ये आपको कैसे पता? क्योंकि जब वो प्ले मेरे भाई डायरेक्ट कर रहे थे तब नम्रता उनकी गर्लफ्रेंड थी। ये बड़ी ही दिलचस्प बात है सोनिया जी कि नम्रता जी उस व्यक्ति की गर्लफ्रेंड रह चुकी है जो ये प्ले डायरेक्ट करने वाले थे और उनकी मौत हो गई। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। जी, मेरे भाई अपनी क्रू के हेड थे और नम्रता भी उनके साथ थी। आप बताएंगे भरत जी की मौत कैसे हुई? जी, मेरे भाई की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। कार एक्सीडेंट? आपको लगता है कि भरत जी की मौत इस प्ले की वजह से हुई है क्योंकि इस प्ले को शापित माना जाता है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? जी, वो मेरे भाई की कार का एक्सीडेंट करवाया गया था। कार का एक्सीडेंट करवाया गया था? कौन करेगा ऐसा? मेरे भाई की कार का एक्सीडेंट कराने वाला कोई और नहीं, नम्रता है। इसी ने मेरे भाई की जान ले ली है।
ऑर्डर ऑर्डर साइलेंस प्लीज। सोनिया जी देखिए, आप जो कुछ भी कहना चाहती है बेझिझक होके आप प्लीज अदालत को बताइए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई का कातिल कोई और नहीं, खुद नम्रता है। इसकी वजह से मेरे भाई की जान चली गई। ये चाहती थी कि मेरे भाई के साथ ही प्ले डायरेक्ट करे, लेकिन मेरे भाई ने साफ मना कर दिया। इस वजह से इन लोगों की लड़ाई भी होती थी, जो मैंने खुद देखी। नम्रता, तुम समझ नहीं रही हो। मुझे ये मौका पहली बार मिला है डायरेक्ट करने को, और मैं नहीं चाहता कि लोग ये कहे कि मैंने इस मौके का फायदा उठाया है। कहीं तुम्हें इस बात का डर तो नहीं कि मैं तुमसे ज्यादा सक्सेसफुल हो जाऊंगी? नम्रता, मुझे तुम्हारे सोचने न सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर, ओके? भरत मेरी बात। उसी रात मेरे भाई की कार का एक्सीडेंट हो गया और वो चला गया। सोनिया जी संभालिए अपने आप को प्लीज। मेरे पास कोई भी सबूत नहीं था इसके खिलाफ, इसीलिए मैं आज तक कुछ नहीं कर पाई। मैं भला उसे क्यों मारती? मैं उससे प्यार करती थी। मुझे भी उतना ही दुख है इस हादसे का जितना तुम्हें है सोनिया। तू झूठ बोल रही है, तू नहीं मारा मेरे भाई को। इसी की वजह से मेरे भाई की डेथ हो गई। मैं सच बोल रही हूँ, जो भी हुआ सब कुछ इसी के कारण हुआ है। सर, वीरेंद्र के ऑफिस से ये नाटक की ओरिजिनल स्क्रिप्ट मिली है। ये नम्रता के पास जो खेल का लेख था उससे तो ये अलग है। ये पूरा अंत तक है, जबकि नम्रता के पास जो लेख था वो अधूरा था। बस अब उनको समझ में नहीं आया इसका मतलब। उसको पढ़ के लग रहा है कि वीरेंद्र ने अपनी मृत्यु खुद ही लिखी थी। इसमें लिखा है कि इस नाटक का लेखक उसे भी नरकासुर अपने वश में कर लेता है और लेखक ऊंचाई से कूदकर अपने प्राण दे देता है। बोले तो क्या वीरेंद्र जी? हाँ, बोले तो वीरेंद्र जी को वो नरकासुर ने टपका डाला। बड़ा टाइम है। मुझे लगता है कि वीरेंद्र के अतिरिक्त भी कोई और व्यक्ति है जिसने ये पूरा लेख पढ़ा था, क्योंकि इन दुर्घटनाओं के बाद वीरेंद्र ने नए लेख में से लेखक के मरने वाला अंत निकाल दिया था। लेकिन जो भी व्यक्ति है जिसे ज्ञान है इस पुराने लेख के बारे में, वो वही सब कर रहा है जो यहाँ लिखा हुआ है। वीरेंद्र की हत्या भी उसने की है और नम्रता को भी उसी ने बसाया है। मतलब ये नाटक अब और भी श्रापित माना जाएगा? मुझे लगता है कि ये जो भी घटनाएं पहले घटी हैं और फिर नम्रता के इस आरोप में फंसना और वीरेंद्र की मृत्यु, ये सब किसी कड़ी से जुड़ी हुई है। सर, अब हम और भी आसानी से नम्रता को बेगुनाह साबित कर पाएंगे। चल बस, अपन को लगता है बाबा ना सॉलिड गोची करेला है, सॉलिड। नहीं, ये पता लगाना होगा कि वीरेंद्र के अतिरिक्त इस पहले लेख के बारे में किसको ज्ञान था, किसको इस नाटक के असफल होने से फायदा है। अगर वो व्यक्ति मिल गया तो समझो हत्यारा मिल गया। योर ऑनर, मैं सर्वप्रथम बाबा संकट विमुक्त को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। बताइए कि नम्रता से आप कब और कहां मिले? हाँ, ये हुई ना बात। ये जो बालिका कटघरे में खड़ी हुई है, हमसे 1 साल पहले आश्रम में मिलने आई थी। क्या, क्यों आई थी, क्या सीखने आई थी? वही जो सारा जग हमसे सीखने के लिए आतुर रहता है, नर्क, सिद्धि, तंत्र। और आपका कहना है कि ये विद्या आपने बहुत ही कठिन परिश्रम के बाद प्राप्त की है? हाँ, वर्षों तपस्या करने के बाद में ये तंत्र हमें प्रदान किया गया है। कहाँ आप ये जो ये है इसकी सिद्धि करते हैं? कहाँ है आश्रम? किसी आश्रम में या क्या, कहाँ है? हाँ, आश्रम है। अपना आश्रम है आपका? जी हाँ। कहाँ है ये आश्रम? बस थोड़ा सा दूर और नदिया के किनारे, वहीं पर बसा हुआ है हमारा आश्रम। क्या, कितना 2-4 साल हो गए आपको वहां रहते हुए? अरे बच्चा, जीवन का सारा समय हमने वहीं तो बिताया है। हमने 18 साल की उम्र में संन्यास ले लिया और 40 साल ऊपर हो गए हैं बस। अच्छा, तो पिछले 40 वर्षों से आप यहीं रहते हैं अपने आश्रम में? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ से बाहर ही नहीं निकलेगा। देखो बच्चा,
कहीं शिविर लगता है तो हम वहां चले जाते हैं। अच्छा, समझ गया बाबा मैं कि आप वहीं रहते हैं अपने कुटीर में, जो आपका आश्रम भी है, और वहीं आप सिद्धि करते हैं अपनी, और जब शिविर होता है कहीं तब आप अपनी कुटिया से बाहर निकल के वहां जाते हैं। तो 5 वर्ष पूर्व मुंबई में शिविर हुआ था जो आप आए थे मुंबई। क्या कहा बच्चा? 5 वर्ष पूर्व मुंबई पधारे थे आप किसी शिविर में या क्या? 5 वर्ष पूर्व बॉम्बे में? हाँ। अरे क्या कह रहे हो बालक, हम तो अभी मुंबई में आए हैं। क्या बात? मेरी जानकारी के अनुसार तो मुंबई आपके घर जैसा है, क्योंकि ये कहूँ कि आपके ससुराल जैसा है। आप हमारा अपमान कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं हमारा। अपमान मैं आपका नहीं, अपमान आप अदालत का कर रहे हैं। मैं अदालत को, न्यायाधीश महोदय को ये जो आपका मुखौटा है उतार कर आपकी वास्तविकता दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आप ढोंगी हैं। और मिस्टर पाठक बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे बाबा जी पर। बेबुनियाद इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ योर ऑनर, इनकी वास्तविकता आपके सामने रख रहा हूँ। इनका नाम संजू है योर ऑनर, ये मुंबई के किसी पागल खाने से भागे हैं। ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। ये पागल खाने के पेपर्स हैं, और पागल खाने के पेपर्स के अनुसार इनके दाहिने हाथ पर जले हुए का निशान है। दिखाओ बाबा जरा। अरे कोई निशान नहीं भाई। अरे छोड़, देखिए जब सब क्या कर रहा है ये। अरे छोड़, नहीं है कुछ भी। अरे नहीं है सब। अरे छोड़। अब बताइए योर ऑनर, जो व्यक्ति मुंबई के पागल खाने से 5 साल पहले ही भागा हो, वो पिछले 40 साल से एक आश्रम में कैसे रह रहा होगा? बाबा जी की सच्चाई बदल जाने से इस केस के फैक्ट नहीं बदल जाते योर ऑनर। नम्रता के फिंगरप्रिंट्स पाए गए हैं हथियारों पर। उसके पास पूरा मोटिव था चारों को मारने के लिए, और बाबा जी की सच्चाई से नम्रता इस इल्जामों से बरी नहीं हो जाती है। मिस्टर पाठक खामखा इस केस को घुमा रहे हैं योर ऑनर, और अब इस केस को पुख्ता सबूत देने के लिए मैं मिसेस सीमा से कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगी। इजाजत है। सीमा जी, आप अदालत को बताइए कि असल में आपके पति वीरेंद्र के साथ क्या हुआ। वीरेंद्र की हालत बेहतर होती जा रही थी, लेकिन क्या? मुझे लगा कि वीरेंद्र इन सब चीजों से दूर रहेंगे तो शायद ठीक हो जाएंगे, पर इस प्ले के कारण उनकी मौत हो गई। इस प्ले के कारण आप कहना क्या चाहती हैं? जब से ये प्ले लिखा गया हमारे साथ सब बुरी चीजें हो रही थी। प्ले का सक्सेस ना होना वीरेंद्र के लिए स्ट्रेस्ड हो गया, और उनकी हालत धीरे धीरे खराब होती गई। उनकी मौत तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बन के रह गई थी। मुझे लगा था कि प्ले का शापित होना ही सच्चाई है, पर मेरे हस्बैंड मरते मरते मुझे सच्चाई बता गए। कैसी सच्चाई बताई उन्होंने आपको? उनकी किताब में से मिला वो लेटर। यही है वो सुसाइड लेटर? हाँ, ये वही लेटर है। इस लेटर में लिखा है कि नम्रता ने उन्हें पागल कर दिया था। निराश हो गए थे वो अपनी जिंदगी से। नम्रता और इस प्ले दोनों से परेशान होके उन्होंने अपनी जान दे दी। सीमा जी, ये आत्महत्या पत्र मैंने भी पढ़ा है, और उसमें यह लिखा है योर ऑनर कि मैं उससे तंग आ गया हूं। अब मैं उससे नफरत करता हूं और उसके साथ जी नहीं पाऊंगा। मैं ऐसे जीवित नहीं रह सकता। नम्रता कहीं लिखा नहीं है योर ऑनर। अब ये उससे कोई भी हो सकता है, मिस्टर पाठक, मतलब कोई भी सबूत में कोई सच्चाई नहीं है। आप जो कह रहे हैं बस वही सच है। मिस्टर पाठक तो सबको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो ना। ये लेटर हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स ने टेस्ट किया है, और उनके रिजल्ट्स के हिसाब से ये 100% मिस्टर वीरेंद्र की ही हैंडराइटिंग है। योर ऑनर, मैं कहाँ इस बात को झुठला रहा हूँ कि ये पत्र वीरेंद्र जी का ही लिखा हुआ है। मानता हूँ मैं इस बात को,
और मृत्यु के बाद तो कोई पत्र लिख नहीं सकता। मैं ये बात को भी मानता हूँ कि ये वीरेंद्र जी ने मृत्यु के पहले लिखा है, लेकिन मृत्यु के बहुत समय पहले। मिस्टर पाठक, मतलब किसी को आपसे पूछकर लिखना चाहिए सुसाइड लेटर, कब लिखना है और उसके बाद ही सुसाइड करनी है, आप तय करेंगे ये सब? नहीं, ये तो मरने वाला तय करेगा, लेकिन योर ऑनर मैं ये बात नहीं मानता कि वीरेंद्र जी ने आत्महत्या की है। आत्महत्या करार दिया है पुलिस ने उनकी मृत्यु को, लेकिन उन्हें उकसाया गया, उन्हें विवश किया गया था आत्महत्या करने पर, जो अपने आप में एक हत्या है। योर ऑनर, सर्वप्रथम ये अस्पताल के डॉक्टर्स की रिपोर्ट जो ये कहती है कि वीरेंद्र जी अपने अंतिम समय में दिमागी हालत से ठीक नहीं थे, वो बहकी बहकी बातें किया करते थे, यहाँ तक कि इतने दुर्बल हो गए थे कि स्वयं अपना कोई काम नहीं कर पाते थे। और ये वीरेंद्र जी की डायरी और ऑनर जो पुलिस ने उनकी मृत्यु के बाद उनके सामान से बरामद की, मैं चाहता हूँ कि आप इन डायरी के अंतिम पन्नों को देखें। उनके अंतिम समय में वीरेंद्र जी स्वयं लिख भी नहीं पाते थे, और अगर भी आपको इस बात की पुष्टि करवानी हो तो आपके जो लेखन के विशेषज्ञ हैं उनसे क्यों नहीं पूछ लेती कि इस स्थिति में किसी व्यक्ति का इस प्रकार से आत्महत्या पत्र लिखना संभव है या नहीं। एक और बात योर ऑनर, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, योर ऑनर इस नाटक का ये ओरिजिनल स्क्रिप्ट है। जैसा कि मैं कह रहा था योर ऑनर, इस लेख में लेखक की भी हत्या हो जाती है, और पुलिस की रिपोर्ट आपकी मेज पर रखी हुई है योर ऑनर। आप देखेंगे कि जिस प्रकार से इस लेख में लिखा हुआ है, वीरेंद्र जी की मृत्यु भी उसी प्रकार से हुई। जो इस बात का प्रमाण है कि उन्हें आत्महत्या करने पर उकसाया गया है, और जैसे कि मैंने कहा ये अपने आप में एक हत्या है। अब सीमा जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि योर ऑनर, अगर आपकी अनुमति हो तो। अनुमति है। धन्यवाद योर ऑनर। योर ऑनर, सौभाग्य से उस थिएटर के पीछे जो दरवाजा है उस पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था योर ऑनर, और अभी अभी उसका फुटेज हमें प्राप्त हुआ है। आपकी अनुमति हो तो चलाऊं अदालत में? अनुमति है योर ऑनर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस फुटेज में इस समय 5:15 हो रहे हैं, सवेरे के 5:15, यानी कि जिस समय नम्रता वहां पहुंची थी उससे कुछ समय पहले। योर ऑनर, जैसा कि आपने देखा, कोई व्यक्ति काले कपड़ों में पीछे के दरवाजे तक आया और सीसीटीवी का कैमरा तोड़ दिया ताकि पता ना चले कि वो कौन है। लेकिन सौभाग्य से मिस दीक्षित, थिएटर के पीछे के दरवाजे के सामने एक बैंक है जिसके ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है योर ऑनर। वो फुटेज भी हमें प्राप्त हुआ है। आपकी अनुमति हो तो चलो। अनुमति है। योर ऑनर, दोनों कैमरा के फुटेज से अब यह स्पष्ट हो जाता है कि नम्रता के वहां पहुंचने से पहले कोई और व्यक्ति काले लिबास में थिएटर के अंदर गया था। नम्रता वहां पहुंची, हर बात की निरीक्षण की। नम्रता के जाने के बाद स्पंज के जो तीर बने थे योर ऑनर, उनकी जगह इस व्यक्ति ने असल तीर लगा दिए। सीमा जी,
ये सारे सबूत सामने आए उससे पहले मैं आया था आपके पास ये कहने की किसी प्रिय को खो देने का दुख जो होता है मैं समझता हूँ, विशेषकर अपने पति को आपने इतना संभाला, उन्हें उनके कष्ट के समय पर। कितने समय से आप जानती थी अपने पति को? जी यही कोई 9 साल से। 9 साल से आपका प्रेम था दोनों के बीच, बहुत लंबा समय होता है। तो ये बताइए कि जब उनकी मृत्यु हुई दुर्भाग्यवश आप उनके निकट नहीं थी, होना चाहिए था, लेकिन कहीं गई थी आप? कहाँ चली गई थी आप? मैं शायद मैं किसी काम से गई थी आप? मैं फ्रूट्स लेने गई थी। फ्रूट्स लेने गई थी तो कब गई और कब लौटी? कितना समय लगा आपको? यही कोई 10-15 मिनट। 10-15 मिनट में मतलब आप अस्पताल के कमरे से बाहर आए, आप सीढ़ियों से नीचे गई, आप बाहर गई, आपने फ्रूट्स ले लिए और फिर आप लौट कर कमरे में आ गए 10-15 मिनट के अंदर ही। तो स्पष्ट है कि जो दुकान जहाँ से आपने ये फल लिए होंगे वो एकदम निकट ही रहा होगा अस्पताल के, नहीं? हाँ, अगल बगल में? हाँ जी, पास में था। वीरेंद्र जी क्या खाना पसंद करते थे? क्या अर्थात कौन से फ्रूट्स लिए थे आपने? यही ग्रेप्स, एप्पल, बनाना, ये सब। आपने ये सारे फल खरीदे और अस्पताल के अगल बगल में किसी दुकान? जी। तो विचित्र बात है सीमा जी, क्योंकि हमने जब पता किया तो ये जानकारी मिली कि अस्पताल से अगर आप 20 मिनट दूर चलकर जाएं तब जाके सबसे निकट के फल की दुकान आती है। इसका अर्थ 20 मिनट जाना, 10 मिनट फल खरीदना, 20 मिनट वापस आना, कुल मिला के 50 मिनट होते हैं। आपने तो कहा कि आप 15-20 मिनट में ही वापस आ गई थी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। योर ऑनर, ये बहस मिस्टर वीरेंद्र के सुसाइड लेटर पर हो रही है और मिस्टर पाठक किसी फ्रूट की दुकान का मैप बना रहे हैं। योर ऑनर, ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। धन्यवाद। तो मैं पूछ रहा था आपसे कि जो काम कोई साधारण व्यक्ति 50 मिनट में करता है वो काम आपने 15 मिनट में कैसे कर दिया? चलिए छोड़िए इस बात को। अगला प्रश्न कि 15 फरवरी को जब ये घटना घटी उस समय आप अस्पताल में थी अपने पति के पास? हाँ, मैं वो शायद वो लॉगबुक अस्पताल का जो है मेरे पास है, तो उसमें लिखा हुआ है कि रात को 12 बजे आप कहीं गई थी अस्पताल छोड़कर और सवेरे लौटी आप। हाँ, याद आया। मैं घर में थी क्योंकि बहुत थक गई थी तो सोचा थोड़ा रेस्ट कर लूं, फिर सुबह हॉस्पिटल चली गई थी। तो आप रात को आराम करने, विश्राम करने आप घर गई और सवेरे अस्पताल से लौटी। आप घर गई और आप घर पर ही थी, इस बात का कोई चश्मदीद गवाह नहीं होगा ना आपके पास? सबूत, मैं घर में अकेली थी। अकेली थी? कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। वैसे आप घर पर थी ही नहीं, क्योंकि 15 फरवरी के सवेरे 5:15 बजे आप थिएटर में पीछे के दरवाजे से घुसी थी काले लिबास में। योर ऑनर, ये सच नहीं है। जितना पूछा जाए उसी का उत्तर दीजिए। योर ऑनर, इस समय पर मैं आपके सामने वीरेंद्र जी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहता हूं। योर ऑनर, ताज्जुब की बात है योर ऑनर कि वीरेंद्र जी के मृत शरीर में वही रसायन, वही ड्रग डेक्साड्रोसिन प्राप्त हुआ है योर ऑनर। वही ड्रग जो नम्रता को भी दिया गया था। स्पष्ट है कि उसी व्यक्ति ने दोनों को यह ड्रग दिया था। उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है योर ऑनर, वीरेंद्र की हत्या करना। सीमा जी, आप ने कहा कि आपके पति को नर्स दवाई देती थी, लेकिन कभी कभी आप स्वयं उन्हें दवा देती थी। इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाए और ऑनर की सीमा जी अपने पति वीरेंद्र को कभी कभी दवाइयां खिलाया करती थी। कहाँ रहती आप? सीमा जी, आप ने कहा कि आपके पति को नर्स दवाई देती थी, लेकिन कभी कभी आप स्वयं उन्हें दवा देती थी। इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाए और ऑनर की सीमा जी अपने पति वीरेंद्र को कभी कभी दवाइयां खिलाया करती थी। कहाँ रहती आप? कहाँ रहती आप? घर का पता बताइए। जी, 403 रॉयल अपार्टमेंट,
वाशी। 403 रॉयल अपार्टमेंट्स वाशी। वाशी। बस यूं गया यूं आया। योर ऑनर, हत्यारे के घर के बाहर से हमें दवाई की ये खाली शीशियां मिली और इनकी जांच करवाने से पता लगा है कि इनमें डेक्साड्रोसिन नामक ड्रग था योर ऑनर। और हत्यारे के घर का एड्रेस है 403 रॉयल अपार्टमेंट्स वाशी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये दवाइयाँ किसी के बिल्डिंग के कूड़ेदान से मिली है और बिल्डिंग में और भी लोग रहते हैं। ये किसी की भी तो हो सकती है। इससे क्या साबित होता है मिस दीक्षित, क्योंकि जो रिपोर्ट मैंने जज साहब को दी है उस पर किसी के उंगलियों के छाप भी मिले हैं। सीमा जी, आपके। मुझे क्या पता है केमिकल कहाँ से आया। मैं आपको बता दूं कि जिस केमिस्ट से आपने ये दवाइयाँ खरीदी थी उसका बैच नंबर और इन शीशियों पर बैच नंबर हम मैच कर चुके हैं। उसने कथन दिया है कि आपने ये कहा था कि आप केमिस्ट्री की स्टूडेंट है और कोई प्रयोग कर रही हैं, इसके कारण आपको ये डेक्साड्रोसिन ड्रग चाहिए। अब देखिए कोई रास्ता नहीं है बचने का, क्या करना चाहेंगे आप? मैंने किया ये सब, मैंने किया ये सब। ये प्ले मैं इसलिए नहीं होने देना चाहती थी क्योंकि ये प्ले वीरेंद्र ने नहीं, मैंने लिखा है। ये प्ले मेरा है। ये प्ले हमेशा से एक टैलेंटेड राइटर रही हूं। अपने हुनर को हमेशा से सराहा है मैंने, पर वीरेंद्र ने उसने मेरी राइटिंग को अपने नाम से बेचना शुरू कर दिया था। मेरे सारे काम का क्रेडिट वो लेता था। क्या लिखती हो जानी मन? तुम्हारा टैलेंट और मेरा नाम, इनकी वजह से देखना एक दिन हम करोड़ों कमाएंगे। मैं वीरेंद्र से बहुत प्यार करती थी, इसलिए मैंने अपनी सारी राइटिंग उसके नाम कर दी। लेकिन धीरे धीरे वो बदलने लगा था, वो लालची होने लगा था। उसकी नजरों में मेरी कीमत गिरती गई। ये क्या लिखा है? मैंने कहा था ना प्रोड्यूसर को ये नहीं चाहिए। सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। पर ये तो कहानी की सच्चाई है ना। मुझे सच्चाई नहीं, पैसा चाहिए। पैसा, ऐशो आराम चाहिए। कल तक मुझे वही लिखा चाहिए जो प्रोड्यूसर चाहता है। मैंने जब उसे कहा कि अब मुझे इस प्ले को अपना नाम देना है तो उसने साफ मना कर दिया। मेरे बार बार कहने पे उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। धीरे धीरे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और लोग मेरे लिखे प्लेस को पसंद करने लगे। फिर वीरेंद्र ने इस प्ले को बनाने की तैयारी शुरू कर दी। ये हुई ना बात वीरेंद्र, देखना ये प्ले तुम्हें एक ना एक दिन कहां से कहां पहुंचा देगा। मैं बार बार उसे कहती रही कि ये प्ले मैंने अपने लिए रखा है, लेकिन वीरेंद्र ने मेरी एक नहीं सुनी। फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं ये प्ले कभी नहीं बनने दूंगी। 5 साल पहले जिस थिएटर में ये प्ले होना था, मैंने उस थिएटर को जला दिया। कुछ सालों बाद इस प्ले को फिर से बनाने की बात आई ताकि वीरेंद्र पॉपुलर हो जाए, पर मैं ये नहीं चाहती थी। भारत बचना नहीं चाहिए। तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन हाँ, कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। भारत की मौत के बाद ये प्ले बदनाम होने लगा था, जिसकी वजह से मैं इसे अपना नाम दे सकती थी। लेकिन इससे पहले वीरेंद्र ने इस प्ले को बेच दिया नम्रता को, और नम्रता ने इस प्ले को बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी।
मैं जानती थी कि उस रोज नम्रता सब कुछ चेक करने सबसे पहले आएगी, इसीलिए मैंने नम्रता को वो केमिकल्स दिए। मैं चाहती थी कि लोग इस प्ले को शापित समझे, इसीलिए नकासुर को कल्पनाओं की बजाय वास्तविकता में लाने के लिए मैंने नम्रता का इस्तेमाल किया। इन सब मौत के पीछे मेरा हाथ है, इस बारे में वीरेंद्र को पता चल गया था। वीरेंद्र, तुम मरना चाहते हो ना? तुम अपनी जिंदगी से परेशान हो गए हो। तुम्हारी वजह से कई बेकसूरों की जानें गई। तुम्हें कोई हक नहीं है जीने का। हाँ, कोई हक नहीं तुम्हें जीने का। लीजिए। अरे बस बहुत। अरे जूस तो पीना ही पड़ेगा ना। अरे बाबा। पूरा पीना बस, पड़ेगा। नहीं नहीं, इससे भी बदतर मौत देना चाहती थी, क्योंकि उसकी नजरों में मेरी कोई इज्जत ही नहीं रह गई थी। वो हमेशा मुझे खुद के फायदे के लिए इस्तेमाल करता रहा। मार दिया मैंने सबको। तो डिफेंस रजिस्टर तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत मिस सीमा सिंह को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है और मिस नम्रता को निर्दोष पाते हुए बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। थैंक यू केडी सर, अगर आप नहीं होते तो जाने मेरा क्या होता। कैसी बातें कर रही हैं आप? वैसे भी अपराधी चाहे लाख कोशिश कर ले, अपराध को नहीं छिपा सकता। मैंने तो केवल सत्य को बाहर किया है, अपना कर्तव्य किया है। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।